हेलो एवरीवन। सो यस गाइस, मुझे पता है आपका एग्जाम कल है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, सब चीज तो करवा दिया है भाई। अब करना क्या है, बस पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो लास्ट मोमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट ई बुलेटिन रिलीज किया है, फटाफट आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दिसंबर का ई बुलेटिन सबसे लेटेस्ट ई बुलेटिन है जो आईसीएसआई ने रिलीज किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितना भी ई बुलेटिन पहले टर्म्स का था ऑलरेडी हम लोगों ने हर एक फैकल्टी ने आकर डिटेल में सॉल्व करवाया है और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है अलग से। अगर आप देखोगे, हमने एक एक सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लासेस लिया था, मैराथन वगैरह हुआ था। CSEET का प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसमें प्लीज जाकर क्लिक करो। और सारे क्लासेस तो अभी देखना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जो मैराथन वगैरह और ई बुलेटिन है वो जरूर देख लेना। अब जो लेटेस्ट ई बुलेटिन है, आइए हम लोग मिलकर अभी फटाफट आपके संग सॉल्व कर लेते हैं। और चिंता मत करो, अगर कोई बच्चे का ई बुलेटिन छूट गया है प्रीवियस टर्म का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और आराम से सॉल्व करके जा सकते हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये ई बुलेटिन एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हो ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कॉमन दिखाई देते हैं ये मॉक टेस्ट से और ई बुलेटिन से। इसके अलावा जो MEPL में आपके टेस्ट सीरीज हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना, एग्जाम में फंसने ही है। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा और एक चीज, जो कि हमारा स्टडी मैट था, ठीक है, उसके पीछे जितने भी MCQ हमने करवाए थे, प्लीज प्लीज उसको देख लेना। इतना आप कर लोगे ना, मैं आपको बता देती हूँ, EET में फेल होना डिफिकल्ट है। इतना आप कर लोगे तो आपका क्या डिस्टिंक्शन से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका पेपर 1 का MCQ से, विच इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, मजे का बात सुनो ना, इंस्टीट्यूट जो है आपका दिसंबर टर्म में लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स का ई बुलेटिन दिया ही नहीं है। तो अब करना क्या है, कम्युनिकेशन का, बिजनेस एनवायरनमेंट का और करंट अफेयर्स का। तो ये तीनों का ई बुलेटिन हम लोग आओ फटाफट मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो जैसा कि आपको पता है ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन में आता है। अब इंटीग्रिटी का करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, बताओ। ये तो मैं बोलूंगी कि आप लोग का इंसल्ट करना हुआ, कितना ईजी है इंटीग्रिटी का स्पेलिंग। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, इंटीग्रिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग द डैश ऑप्शन विच प्रिवेंट्स द अनवांटेड मेल फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर इनबॉक्स। हमें पता है ना यार, जो बेकार के अनवांटेड ईमेल होते हैं, आप बोलते हो ना स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, तो स्पैम ऑप्शन से ही तो आप फिल्टर करते हो। ठीक है, सो वेरी इजी। नेक्स्ट, PDA का फुल फॉर्म याद है, मैंने बोला था बहुत सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो, डिजिटल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, या फिर वर्बल करते हो या ऑडियो विजुअल करते हो, मोबाइल फोन वगैरह। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो PDA का फुल फॉर्म क्या हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। Now, moving on to the next question, guys. Dash to communication may occur if the transmitter and the receiver assign different meaning to the same word. तो आपको पता है ना कितने सारे बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन में। तो ये बैरियर कब है, जब मैंने कुछ और बोला बट आपने कुछ और समझा, क्योंकि मेरा जो सिंबल है उसका मतलब कुछ और है, बट मेरे सिंबल को आपने किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, है ना, डबल मीनिंग। तो जब एक ही सिंबल को आप अलग अलग मीनिंग से इंटरप्रेट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर है मेरे को बताओ फटाफट, सिमेंटिक बैरियर। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल बैरियर होता है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, इमोशनल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल इज योर इमोशनल बैरियर ओनली ना, है ना। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो या बहुत ज्यादा खुश होते हो या बहुत ज्यादा उदास होते हो, तो आप बोल नहीं पाते हो ना ठीक से, तो वो बैरियर वगैरह आपको कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नहीं लाना है। नेक्स्ट क्या है, फटाफट देख लो। डैश अलाउज व्यूइंग मल्टीपल पेजेस in the same browser without opening a new browser session। कितना इजी है बताओ, कैसे करते हो आप, टैब एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना, टैब में प्लस का साइन होता है, प्लस टैब करते हो दूसरा कोई भी वेबसाइट वगैरह को खोलने के लिए, है ना। तो बताओ, बिजनेस कम्युनिकेशन में ये 5 सवाल था ई बुलेटिन में लेटेस्ट। देख लो अच्छे से, क्या पता कल कॉमन क्वेश्चन ये पांचों ही आ जाए आपके एग्जाम्स में, तो वाई टू टेक एनी रिस्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैम पेपर 2 क्यों नहीं दिया है। अरे अब मेरे को क्या पता क्यों नहीं दिया, इंस्टीट्यूट का मर्जी, मैं क्या जानूं। बट उसके पहले जितने भी बुलेटिन थे सब में आपका सारा सब्जेक्ट दिया था और हमने किया है डिटेल में। तो अभी आपको LR का और लीगल एप्टीट्यूड का नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला क्वेश्चन इलास्टिसिटी का है। आपको पता है भाई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मेरे बच्चे, डेल्टा D डिवाइडेड बाई D इंटू P बाई डेल्टा P। ठीक है, ये ओरिजिनल मेथड याद है ना, which is what, change in quantity demanded by original demand into original price by change in price with a minus sign waiting outside। बट मैम यहाँ तो माइनस साइन है ही नहीं ना, अब नहीं है तो क्या करे, प्लस ही टिक करके आ जाना, और क्या कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, फटाफट बताओ डेल्टा D कितना आ रहा है, बोलो डेल्टा D कितना है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 50, न्यू कितना है 60, चेंज कितना हुआ 10, ओरिजिनल डिमांड कितना है 50, ओरिजिनल प्राइस कितना है 10, चेंज इन प्राइस कितना है
5 माइनस 10 5। सॉल्व करो कितना आ रहा है इसका आंसर, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो बताओ। 2 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है क्या? हाँ 0.4, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 5 का मतलब क्या हुआ? 0.4। क्लियर है? तो 6 का आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे एक्चुअली पता है माइनस 0.4 होना चाहिए था, बट नहीं दिया तो इग्नोर करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन ऑब्टेन फ्रॉम द आरबीआई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके अंडर आने वाला है? लोन लेना एक टाइप का कैपिटल रिसीट हुआ ना, यस और नो, और लोन ले रहे हो तो इनफ्लो आ रहा है ना, तो बेसिकली क्या हो गया, किसका पार्ट होगा? कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल बजट। नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड अंडर द डैश एक्ट एंड देयर बिजनेस मॉडल इज डिजाइन टू मेक प्रॉफिट। तो आपको पता है यार, कमर्शियल बैंक को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई एक्ट करता है, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करता है। अब आरबीआई एक्ट है नहीं यहाँ पे, तो क्या टिक करके होगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वेरी सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, no change in the distribution of income and wealth of the community is the assumption of which of the following law of economics? अरे बाप रे, कितना इजी सवाल है। इनकम वगैरह कांस्टेंट रहना, टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहना, खाली यानी खुद का प्राइस चेंज हो सकता है, लॉ ऑफ डिमांड ना, ठीक है। तो ये क्या चीज क्या हो गया? एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमांड। last question for your this EB subject, if the revenue expense is more than that of receipt it indicates expense अगर receipt से ज्यादा होगा तो डेफिसिट ही तो होगा भाई। इतना इजी सवाल आएगा तो कल फुल मार्क्स लेकर आओगे, तो क्या होगा आंसर? रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 सब्जेक्ट का पूरा ई बुलेटिन दिसंबर का लेटेस्ट डिटेल में डिस्कशन। करंट अफेयर्स का अभी आपको श्रुति मैम करवाएंगी, और उसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड और एलआर है ही नहीं ना, तो करे क्या, ठीक है। तो अभी आप ये जो है करंट अफेयर्स का ई बुलेटिन सॉल्व करो, एंड प्लीज गाइस ट्रस्ट मी, आपका पेपर जबरदस्त जाने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, यू आर गोइंग टू रॉक इट, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने सिर्फ हमारा फास्ट ट्रैक रिविजन भी किया होगा ना, तो भी आपका कल का पेपर में डिस्टिंक्शन आना है। और जिन्होंने मेन क्लासेस लिया है उनका तो आप सोचो ना क्या होगा, वो लोग लग रहा है मेरे को पूरा फुल मार्क्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट ये वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के संग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू press the bell icon and subscribe our channel if you haven't done it yet. Okay, so see you again in the executive level. कल का पेपर आपका जबरदस्त जाएगा, फीडबैक जरूर देना पेपर देने के बाद कि पेपर कैसा गया, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, टाइम देखकर पेपर देना, नर्वस नहीं होना है, रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड से आराम से घर में बैठ के पेपर देना, बट चीटिंग वगैरह करने का हिम्मत मत करना, क्योंकि वहां पे उन लोग देखते हैं आपको, थोड़ा भी गर्दन इधर उधर करते हो ना, you are suspected कि you are cheating. So please do not resort to foul mean. Even when you are sitting at your home, they are very strict in all these regards. They are strictly going to cancel your paper. So do not take any risk. ठीक है, all the very best guys. And you do not need to cheat ना, because you are self-sufficient. इतना पढ़ा है आपने। चलो बाय, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, एग्जाम्स दो, और अभी फिलहाल जो है करंट अफेयर्स का ई बुलेटिन सॉल्व करो। बाय। हेलो एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के ई बुलेटिन को, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। IICA, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिसको MCA ने इनकॉर्पोरेट किया था, MCA ने इस्टेब्लिश किया था, उसने DSNLU के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। बेसिकली ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को इंडिया में और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए काम करते हैं। तो IICA ने एक MOU साइन किया है विद DSNLOU। तो आपको इसकी ये न्यूज़ ध्यान रखनी है कि IICA ने साइन किया है DSNLOU के साथ एक MOA, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है जिसको RBI भी बोलते हैं, उसने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है 35 बेसिस पॉइंट, मतलब अब हमारा रेपो रेट हो गया है 6.25%। तो आपको इस तरीके से कुछ लेटेस्ट हेडलाइन न्यूज याद रखनी है जो ई बुलेटिन में भी दिया रहता है। इंडियन इकोनॉमी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022-23 में ग्रो करेगा 6.8% के रेट से, तो इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। बैंक को, जैसे कि हम लोग जब बैंक SLR रखते हैं तो अपने टाइम डिपॉजिट, जो भी डिमांड डिपॉजिट है, इनके परसेंटेज पे रखते हैं, तो इनको इनहैंस्ड लिमिट दिया गया है कि ये लोग मैच्योरिटी लिमिट का 22% तक रख सकते हैं। तो इनसे अब जो इन्होंने सिक्योरिटी अक्वायर की थी सितंबर 1, 2020 से लेके 2024 तक, जो भी करेंगे सिक्योरिटी अक्वायर, उसका ये लोग लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं 22%। यूपीआई और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था, यूपीआई से बहुत ज्यादा पेमेंट्स होने लग गए। पहले हम लोग गोल्ड रिस्क के तरफ खुद को हेज नहीं कर सकते थे, अलाउड नहीं था इन ओवरसीज मार्केट, बट अब ये भी हमें अलाउड किया जाएगा।
ये भी हमारी एक लेटेस्ट न्यूज है। एंड सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी इशू किया, आप जानते हो, जिसको हम लोग डिजिटल रुपी भी बोलते हैं। तो सेंट्रल बैंक इस पे अब बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसमें 8 बैंक को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 4 बैंक करके, जैसे SBI हो गया, आपका ICICI हो गया, येस बैंक हो गया, IDFC हो गया, इन लोगों को अलाउ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज में 4 और बैंक को। तो ये डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी जिसको बोलते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये हमारे करंट अफेयर का कुछ लेटेस्ट न्यूज था। अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ये आपका दिसंबर का ई बुलेटिन है, जो सबसे लेटेस्ट ई बुलेटिन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट या यूटी ने, जो इंडिया का है, एज द रिकॉग्नाइज्ड किया है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। तो विच स्टेट इन इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? याद रखना है, लद्दाख। Second, which state becomes the first state to launch its own climate change mission in India? Tamil Nadu. Tamil Nadu. याद रखना है। Sky Reserve, Ladakh. Own climate change mission, Tamil Nadu. Where will the first meeting of G20 finance track agenda under the G20 presidency take place? मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार जो प्रेसिडेंसी है G20 की, वो किसको मिल गई है? इंडिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कब से मिली है? 1 दिसंबर 2022 से। 1 साल की प्रेसिडेंसी है। इसके पहले इंडोनेशिया था और फ्यूचर में ब्राजील होगा। तो इसका जो फाइनेंस ट्रैक एजेंडा का फर्स्ट मीटिंग है, वो कहाँ होगा? बैंगलोर में। Who became the first woman president of Indian Olympic Association? PT Usha. याद रखना है। Who has been appointed as the new executive director of Punjab National Bank? PNB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है? M परम शिवम। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज भी थी और कुछ करंट अफेयर के MCQs भी थे, जो हो सकता है आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसी तरीके के और भी न्यूज हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।